guys, welcome back to my channel. My name is Rishika Punta from class 8. Today we are going to learn English and our topic is active and passive का past indefinite tense का interrogative plus negative sign tense यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिका कुंता, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। अब आप सब लोग सोच रहे हो इतनी सी लड़की इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। तो अगर आपको भी मेरे जितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो गाइस। So guys, you know our topic is a past indefinite tense, active and passive का past indefinite tense, and there are 4 types of past indefinite tense: affirmative, negative, interrogative plus negative। इसमें से मैंने आपको affirmative, negative, interrogative तीनों पढ़ा दी हैं। आज हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है interrogative plus negative sentence यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी ओनली 2 ट्रिक्स है, तो दोनों मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए ट्रिक नंबर फर्स्ट है, तो देखिए दिस इज ट्रिक नंबर 4। सबसे पहले आप समझेंगे ट्रिक नंबर फर्स्ट की एक्टिव ट्रिक। तो देखिए ये है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गई हमारी एक्टिव की ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड दिस इज एग्जांपल, क्या तुमने काम पूरा नहीं किया। अब अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल यानी कि एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क। इसको थोड़ा सा छोटी छोटी राइटिंग में लिख देते हैं क्योंकि एक बार में यहाँ पे आना नहीं है। एक सेकेंड गाइस, ओके दोबारा से लिखती हूँ, डिड यू नॉट कंप्लीट दी वर्क एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया जो कि आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा बट हमने लगाया है, ठीक है। डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क। अब ये तो बन गया हमारा सिंपल में। अगर इसी सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो पैसिव में बनाने से पहले हम उसकी ट्रिक समझेंगे। तो देखिए ये है पैसिव की ट्रिक, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एग्जांपल, क्या तुमने काम पूरा नहीं किया है। अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, was the work not was the work not completed by you and लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज आल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। was the work not completed by you, you ठीक है। ये किसमें बन गया हमारा पैसिव में। पैसिव में ये इस प्रकार से बनेगा, was the work not completed by you। अब ये हमारा बन गया पैसिव में, और क्योंकि कंप्लीट की हम फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म में इसीलिए लगाई है एक्टिव सेंटेंस में, आपको समझा रही हूँ, समझिएगा ध्यान से। एक्टिव सेंटेंस में कंप्लीट ओनली मैंने कंप्लीट इसीलिए बनाई है क्योंकि आप लोगों ने मैंने जब स्टार्टिंग में इसके नियम पढ़ाए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव में, ठीक है। सो क्या होता है जब हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब तो डिड यूज की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई है, ठीक है। सो डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क, और क्योंकि लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो क्या होता है यू का यू माना क्या है इसमें सब्जेक्ट, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो यू का यू ही रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव के स्टार्टिंग में, ठीक है। सो वाज द वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू। ये तो हो गई हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ट्रिक नंबर सेकंड समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्टिव की समझेंगे। तो एक्टिव की ट्रिक ये है, QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट को QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गई हमारी किसकी हो गई सिंपल की यानी कि एक्टिव की ट्रिक। अब क्योंकि हमको इसका एग्जांपल बना के दिखाना होगा इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको इरेज करना होगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल भी बनाएंगे।
अब इसका एग्जाम्पल हम बनाएंगे। तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया? ओके, अब अगर इस सेंटेंस को हम एक्टिव में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, Why did you not complete the work? ठीक है, ये हमारा किसमें बन गया? एक्टिव में। एक्टिव में इसी प्रकार से बनेगा ना, Why did you not complete the work? पहले हमने जब नंबर 1 फर्स्ट ट्रिक का जो हमारी पहली ट्रिक थी उसमें हमने क्या, क्योंकि वो हमारा सेम एग्जांपल है, बट इसमें डिफरेंट बस इतना है, ओनली दिस इज अ डिफरेंट कि इस सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड है, उस सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड था। ठीक है, यानी कि उस सेंटेंस में हमारा स्टार्टिंग में ही क्या था, सेंटेंस में बीच में है। और मैंने आपको नियम्स पढ़ा दी है एक्टिव पैसिव से पहले। अगर हमारे किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सेंटेंस की स्टार्टिंग उसकी स्पेलिंग लगा के कर देंगे, इसीलिए मैंने बस खाली उसकी स्पेलिंग लगाई है, डेट्स इट, और कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। ओके, सो व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क? अब देखिए पैसिव में बनाएंगे इसको तो इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये है पैसिव ट्रिक, QW प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की कंफर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब ये भी इस ट्रिक को भी मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से जगह नहीं बची है सेंटेंस बनाने के लिए। एंड गाइस प्लीज मेरी राइटिंग को ना जज मत करना, बिकॉज आई नो मेरी राइटिंग ना बोर्ड पे बहुत ज़्यादा खराब आती है, सो प्लीज बस समझने में फोकस किया करो, डोंट फोकस इन माय राइटिंग। ओके, सो ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, Why was the work not completed? Why was the work not completed by you? Okay, ये हमारा किसमें बन गया? इसमें Why was the work not completed by you? A very easy sentences, अगर आप ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं है सेंटेंस को बनाने में। अब देखिए कुछ नहीं था ना इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, बस क्या था, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ जाए, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो क्या करना है, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में बना रहे हैं तो उसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और अगर पैसिव बना रहे हैं तो QW प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसके बाद नॉट बनाना है, दैट्स इट। एंड इसमें भी मैंने आगे बस खाली वाई लगा दिया है क्योंकि इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा था। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज फॉर आवर टुडेस टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में, चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वेरी थैंक यू गाइस, क्योंकि आप लोगों की मदद की वजह से मेरे 101 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।